अहम खबर है भोपाल से। भोपाल में फेथ ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे में कई अहम खुलासे हुए हैं। आयकर विभाग का ऑपरेशन अभी भी जारी है। भोपाल और सीहोर में 22 ठिकानों पर सर्वे जारी है। 300 से ज्यादा लोगों की टीम प्रॉपर्टी की खोजबीन में जुटी हुई है। फेथ ग्रुप के राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब तक 1 करोड़ रुपए कैश, 5 बैंक लॉकर समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तोमर और गुप्ता के पास करीब 100 प्रॉपर्टीज हैं, 100 संपत्तियां हैं। इस तरह का खुलासा भी सूत्रों के हवाले से हुआ है। क्रिकेट के 2 खेल मैदान राघवेंद्र सिंह तोमर के पास हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और जैसा कि आप इस बोर्ड में भी देख पा रहे होंगे, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, क्रिकेट क्लब इनके चलते हैं। ये फेथ जो ग्रुप है, आयकर विभाग की जो छापेमारी है उसमें कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। करीब 100 प्रॉपर्टीज इनके पास हैं, ऐसा खुलासा हुआ है। और इसके साथ साथ अब सवाल यह है कि कितने की टैक्स चोरी हो रही है, कितनी चीजें अवैध रूप से चल रही हैं, किन किन बातों के बारे में जानकारी छिपाई गई है, किन चीजों के बारे में, किन संपत्तियों के बारे में सही कागजात इनके पास हैं कि नहीं हैं। इन सब चीजों पर आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास फेथ ग्रुप के बावड़िया कला प्रोजेक्ट के कागजात मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अभिषेक भदौरिया हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्रोजेक्ट में डीजी स्तर से रिटायर हुए एक आईपीएस और एक दूसरे आईपीएस से लेन देन का जिक्र है। इसी प्रोजेक्ट में टैक्स में हेराफेरी और काली कमाई के निवेश की जानकारी आयकर विभाग को मिली है। और फेथ बिल्डर्स के ठिकानों पर पड़े छापे से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फेथ बिल्डर के मालिक राघवेंद्र तोमर का मंत्री अरविंद भदौरिया से सीधा संपर्क है। राघवेंद्र तोमर के प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों का काला धन लगा है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। के मिश्रा ने अरविंद भदौरिया के इस्तीफे की भी मांग की है। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि राघवेंद्र तोमर के काले धन का इस्तेमाल कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए किया गया है। के मिश्रा ने राघवेंद्र तोमर और सीएम शिवराज के संबंध होने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र सिंह तोमर व्यापम घोटाले का भी मुख्य किरदार था, जिसे मुख्यमंत्री के दबाव में एसटीएफ ने सरकारी गवाह बना दिया था। के मिश्रा ने राघवेंद्र तोमर की सीएम शिवराज और अरविंद भदौरिया के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। फेथ बिल्डर्स के जिस प्रमुख राघवेंद्र सिंह तोमर का चेहरा सामने आया है, उनके सीधे ताल्लुकात मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री अरविंद भदौरिया जी से हैं। जब इस प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को गिराने की मुहिम में अरविंद भदौरिया जी लगे हुए थे, तब राघवेंद्र सिंह तोमर उन्हें बूस्ट कर रहे थे। और मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने मंत्री अरविंद भदौरिया और फेथ बिल्डर्स के कनेक्शन की जांच की मांग की है। कटारे ने आयकर विभाग से समुचित जांच की मांग की। कटारे ने स्वागत कार्यक्रम की तस्वीरें और कार का नंबर ट्वीट करते हुए लिखा कि कागजातों में भदौरिया खुद को केवल एक 2 व्हीलर के मालिक बताते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद अपने स्वागत कार्यक्रम में महंगी कारों से आते हैं। ये कारें फेथ बिल्डर के नाम दर्ज हैं। अरविंद भदौरिया का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड ये कहता है कि वह सिर्फ 17,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं और उनकी धर्मपत्नी के पास कुल मिलाकर के एक 2 व्हीलर गाड़ी है। तो एक कार बिना बेकार मंत्री इतनी महंगी गाड़ी में प्रथम नगर आगमन स्वागत करवाता है, तो ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स इनके घर पे भी छापा मारे और पूरी जांच करें कि जनता के पैसे का जो इनकम टैक्स लूट करके इन लोगों ने कहां 2 नंबर की बेनामी संपत्तियां अर्जित करी है। और फेथ बिल्डर्स के संचालक और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के संपर्क के कांग्रेस के आरोपों पर प्रभात झा ने पलटवार किया। ग्वालियर पहुंचे प्रभात झा ने कहा कि किसी नेता के रिश्तेदार के ठिकानों पर कोई छापा पड़े तो इसमें नेता का क्या लेना देना है? संबंधों की जांच करना आईटी का काम है। कांग्रेस क्या आईटी में है? क्या प्रभात झा ने कहा कांग्रेस केवल अफवाह फैलाकर बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने का काम करती है। मैंने फिर कहा आपसे
निराधार, निरर्थक, ये सब चीजें जो इसका काम है ना, इनकम टैक्स का। कांग्रेस इनकम टैक्स में है क्या? और मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ छापा पड़ गया तो मैं जिम्मेदार हूंगा क्या? इसलिए ऐसी बातें करके कांग्रेस भाजपा के नेताओं को बदनाम करने का एक श्रृंखला चला रही है। और मध्य प्रदेश में युवाओं को अब एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए केवल एक ही परीक्षा देनी होगी। एनआरए की परीक्षा के तहत युवाओं को नौकरी मिलेगी। एनआरए लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट किया कि प्रदेश के युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन। इस फैसले से युवाओं की राह आसान होगी। बेवजह के खर्चों से युवाओं को मुक्ति मिल जाएगी। और सीएम शिवराज सिंह ने आज रसोइयों और स्कूली बच्चों के खातों में मिड डे मील की राशि को ऑनलाइन ट्रांसफर किया। सीएम शिवराज सिंह ने 45 करोड़ रुपए की राशि रसोइयों और स्कूली बच्चों के खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने बच्चों और मिड डे मील के रसोइयों से भी बात की। सीएम ने अब तक मध्य प्रदेश में 90 से 95% बच्चों को किताबों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक बच्चे घर में रहकर पढ़ाई करें। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने विज्ञापन छपवाया। इस विज्ञापन में लिखा है कि राजीव गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। कांग्रेस के इस विज्ञापन पर बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी ने कहा है कि राजीव गांधी ने हमेशा अयोध्या राम मंदिर से खुद को और कांग्रेस को दूर रखा। वाजपेयी ने कहा कि 84 के दंगों के भक्त राजीव गांधी की प्रतिक्रिया से दंगाइयों को समर्थन मिला। एमपी कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने वाजपेयी को इतिहास पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि आडवाणी की किताब और बीजेपी नेता स्वामी ने भी राजीव गांधी को क्रेडिट दिया है। बहुत दुख हुआ कि उनके परिवार के इतने करीब कमलनाथ जी ने आज उनको झूठ समर्पित किया। राजीव जी 94 से लेके 89 तक जब प्रधानमंत्री थे तो उनके चाहे फ्लोर पे देखिए, पब्लिक में देखिए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं राम जन्मभूमि का समर्थक हूँ। उन्होंने हमेशा कहा मैं तटस्थ हूँ। और यही कारण है कि उन्होंने अयोध्या से अपनी और कांग्रेस की दोनों की दूरी बनाए रखी। किसी भाषण में उन्होंने नहीं कहा कि श्री राम जी का मंदिर वहाँ बनना चाहिए। तो क्यों थोप रहे हो साहब ऐसा झूठ? उनकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी कि उनकी औलादों को खुश करने के लिए आप इस स्तर तक चले गए। पूरा देश जानता है, पूरा सच्चाई जानता है कि राम मंदिर का जो ताले थे वो किसके समय खुले। जवाहरलाल नेहरू के समय मूर्ति की स्थापना हुई, राजीव गांधी के समय ताले खुले। और ये तो आडवाणी जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है। और 36 वर्ष पुराने 84 के दंगों को बार बार दोहराना बंद करें। यदि इतनी भाजपा इस तरह की बातें करती है तो आज 6 वर्ष से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, कई स्टेटों में सरकार है, तो भाजपा ने कौन सा गुनाहगारों को सजा दे दी? और बार बार 36 वर्ष पुराने घावों को पे नमक डालना, ये तो भाजपा की आदत है। और बुरहानपुर में वन विभाग पर हमले के बाद अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई है। 20 चिन्हित अतिक्रमणकारियों पर रासुका की कार्रवाई होगी। डीएफओ गौरव चौधरी ने कहा है कि वन अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने प्रशासन पर सवाल उठाया है। कहा कि यह प्रशासन की विफलता का नतीजा है। शेरा ने बताया कि वो वन मंत्री और विभाग के आला अफसरों से मुलाकात कर चुके हैं। शेरा ने वनों में अतिरिक्त हथियारबंद फोर्स की तैनाती की मांग की है। जो लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जिनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं, लगातार अतिक्रमण करते आ रहे हैं, हमलों में शामिल हैं, जिनकी और क्रिमिनल गतिविधियां भी हैं, इन लोगों को रासुका की कार्रवाई में जिले से बाहर किया जाए। कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है उस मामले में। जब तक कि ये अतिक्रमणकारियों को यहाँ से खदेड़ा नहीं जाएगा बुरहानपुर जिले के बाहर, तब तक ये हरकतें करते रहेंगे। इसके लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। मेरे कलेक्टर महोदय से ही बात की है कि एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई जाए और उनको बाहर भगाया जाए। और पाकिस्तान से आई गीता को इंदौर में 5 साल हो चुके हैं, लेकिन परिजनों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इंदौर पुलिस परिजनों को अब छत्तीसगढ़ में तलाश रही है। दरअसल गीता के खान पान के आधार पर पुलिस ने पाया कि इसका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से हो सकता है। इसी आधार पर पुलिस छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में पता लगा रही है। गीता ने एक साउथ के हीरो को भी पहचानने की कोशिश की है। पुलिस इसका लिंक भी निकाल रही है।
जो प्रारंभिक जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उन क्षेत्रों में वहां के लोगों से संपर्क करके, वहां के टीम से, वहां की जो पुलिस की टीम से संपर्क करके कोशिश करेगी कि इसको वापस उसके घर तक पहुंचाया जा सके। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार चौथी बार बाजी मारी है। इंदौर देश का सबसे साफ शहर बना है, वहीं भोपाल को सबसे साफ राजधानी का तमगा मिला है। स्वच्छता महोत्सव में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अवार्ड्स का ऐलान किया। इंदौर को देश में पहली रैंकिंग मिली है। हरदीप पुरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर ने अभी चौका लगाया है, इंदौर सिक्सर भी लगाएगा। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव और सभ्यता बन गई है। देश नहीं दुनिया के लोग सफाई का पाठ पढ़ने इंदौर आते हैं। वहीं भोपाल भी दूसरी बार सबसे साफ राजधानी बनी है। सीएम ने कहा कि 10 लाख की आबादी के ऊपर मध्य प्रदेश के चारों शहर और 1 से 10 लाख की कैटेगरी में 20 शहर मध्य प्रदेश के हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा है, छक्का भी इंदौर मारेगा। और इंदौर ने लगातार चौथी बार देश में सबसे साफ शहर का तमगा हासिल किया। इस मौके पर इंदौर वासी जश्न में डूबे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने सफाई कर्मियों के साथ डांस किया। लालवानी ने दिन रात मेहनत करते शहर को साफ बनाने में भूमिका निभाने वालों का सम्मान किया और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। इंदौर को चौथी बार सबसे साफ शहर की कामयाबी मिलने पर सफाई कर्मी और कर्मचारियों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर डांस किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। और अगली खबर है भोपाल से। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर के नंबर 1 आने पर शहरवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों को राशि देने पर वो विचार करेंगे। फिर से मध्य प्रदेश का इंदौर देश में प्रथम स्थान पर आया है। लगातार 4 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर पहले स्थान पर आ रहा है। और इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिलने के बाद अब इसके श्रेय पर भी होड़ मच गई है, जिसे लेकर अब सियासत भी होने लगी है। पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इंदौर के इस खिताब का श्रेय कमलनाथ सरकार में हुए कामों को दिया। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 15 महीने में स्वच्छता को लेकर जो काम किए गए थे, ये उसका परिणाम आया है। देखिए, माननीय कमलनाथ जी का जो 15 महीने में प्रयास था, उनका प्रयास था कि हमारे चाहे छोटे शहर हो, चाहे बड़े शहर हो, और चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, ग्राम पंचायतें हों, सभी जगह स्वच्छता का वातावरण हो, सभी लोग सामूहिक जिम्मेदारी लें। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका हम कह सकते हैं कि 15 महीने में जो प्रयास हुए थे वो उसका काफ़ी योगदान रहा है। और चीन से भारत आयात किए जाने वाले अमानक जिलेटिन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि 2017 से 2019 के बीच चीन से आयात किए जिलेटिन अमानक था। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ेगा। याचिका में जिलेटिन के आयात पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जिलेटिन का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में होता है। भारत सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि अनस्टैंडर्ड की ये जिलेटिन है, ये इंपोर्ट हो रही है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बट पिछले 2 सालों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए आज इसमें हमने मांग की थी कि इसमें तुरंत रोक लगाई जाए। और इंदौर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
यहां के दिलीप नगर में एक युवक को बीच सड़क पर गुंडे पीट रहे थे। मजमा लगा हुआ था, तमाम लोग जमा थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी ने इस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही बीच बचाव करके मामला शांत कराने की कोशिश की। भीड़ में खड़ा हर शख्स तमाशबीन बना रहा। यह मामला 18 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसके बाद मारपीट का 2 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया। युवक की काफी देर तक निर्ममता से पिटाई होती रही। बाद में युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर पहले 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन युवक की मौत के बाद 302 लगा दी गई है। पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स की भी तलाश कर रही है। और अब खबर है जबलपुर से। यहां पुलिस जब एक मकान पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची तो वहां से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली। हाईकोर्ट की अधिवक्ता प्रेमलता लोखंडे का शास्त्री ब्रिज के पास पुराना मकान है, जो बेहद जर्जर हो चुका है। मकान को तोड़ने के लिए उन्होंने नगर निगम में आवेदन किया था। जब प्रेमलता लोखंडे अमले के साथ वहां पहुंची तो मकान में कुछ युवक कब्जा जमाकर बैठे हुए थे, जिन्होंने मकान के अंदर घुसने से उन्हें रोक दिया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो युवकों ने उन्हें बताया कि वे मेट्रो हॉस्पिटल के संचालक सौरभ बड़ेरिया के कर्मचारी हैं। मकान के अंदर पुलिस को बड़ी मात्रा में दवाइयां रखी हुई मिली। इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लिया है और जांच में जुट गई है। और नरसिंहपुर के लोगों पर पानी की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां जबलपुर बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए हैं, ऐसे में नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। गांव में ज्यादातर कच्चे मकान जमींदोज हो गए और घरों का सामान मलबे में दब गया। ऐसे में ग्रामीण प्रशासन की मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। शहरों में पर्याप्त पानी की निकासी नहीं होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मंदसौर में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। बारिश की कमी से चिंतित लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्थानीय तापेश्वर महादेव मंदिर में भगवान का अभिषेक किया गया। 11 पंडितों की मौजूदगी में पांचजन्य रुद्राभिषेक किया गया। आपको बता दें कि इलाके में पिछले साल की तुलना में आधी बारिश हुई है, जिससे जल संकट की स्थिति आ गई है। लोग भगवान से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जबलपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से त्योहार धूमधाम से तो नहीं मनेगा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं रहेगी। कई तरह की गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में सुपारी से बनी गणेश प्रतिमा सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसे बनाने वाली 77 साल की यशोदा ने बताया कि ये नवग्रह गणपति हैं, जिन्हें 9 दिन विराजमान करने के बाद घर में ही विसर्जित किया जा सकता है। विसर्जन के बाद सुपारियों का दूसरे काम में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस तरह की मूर्तियां पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। हाँ बेटा आ जाओ। और इसी के साथ खबर अपने एमपी की में अभी के लिए बस इतना ही।